मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अमित कुमार से, जो कि पटना बिहार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 177 है और इन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है। तो अमित, सबसे पहले तो आपको 177 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अमित, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी थी उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये जर्नी देख के कोई बच्चा अगर कंफ्यूज है या कुछ नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर होगा। So, hello everyone. My name is Amit and I got AIR 177 और मैं बिहार से हूँ. So if I talk about my journey, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अराउंड 8 मंथ्स अगो, जब मैंने सर का बैच लिया था। निमसेट के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता था और मुझे पता भी था कि एमसीए करना है, बट ऐसा था कि पता था कि 11-12 की मैच आती है तो कर लेंगे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेंगे। तो सेकेंड ईयर में आई गॉट ऑल इनटू कोडिंग, सो मैं निमसेट पे उतना फोकस नहीं कर पाया, बट अराउंड अभी से एग्जैक्टली 1 साल पहले जब मैंने सोचा था, मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था, तो मैंने सोचा निमसेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस टाइम मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रहा था, मतलब यूट्यूब से वीडियोस देख रहा था। तो उसमें क्या होता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, एक वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप 2 दिन पढ़ोगे, अगले 3 दिन नहीं पढ़ोगे और पता भी नहीं चलेगा, मंथ निकल जाता है। सो मैंने जून में मतलब सेल्फ स्टार्ट किया था और मुझे आइडिया भी नहीं हुआ, अगस्त खत्म हो गया और मेरा 1-2 चैप्टर भी अच्छे से नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात की, कुछ सीनियर से बात की और उन्होंने सर के बारे में बताया, क्योंकि दिव्यांशु भैया भी आपसे ही पढ़े थे और उन्होंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 40 ली थी। तो मैंने सोचा कि जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सर का बैच लिया। सर से मेरी बात हुई थी 29 अगस्त को। मैंने सर से बात की कि सर कब लेना चाहिए बैच। सर ने कहा जितनी जल्दी ले लो उतना अच्छा है। तो मैं सोचा कि अभी बैच ले लेते, 1 सितंबर से तो एकदम लग जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मन में रहता है 1 तारीख से पढ़ेंगे और एकदम एंड तक पढ़ेंगे। फिर सितंबर में मैं उतना फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा सिटिंग हैबिट उतना था नहीं। मैं मुश्किल से दिन में 3 से 4 घंटे मतलब पढ़ पाता था और सर 5 घंटे क्लास करवा देते थे। तो वो चीज़ मुझे, मतलब वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर धीरे धीरे सबसे पहले मैंने जो काम किया, मैंने अपने सिटिंग हैबिट को बढ़ाया। मतलब अगर मैं नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो मैं 8 घंटे 7 घंटे बैठता था, मैं कॉपी खोल के बुक खोल के, बट बैठने का हैबिट पहले मैंने वो बनाया। और उसके बाद जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी वो था कि मुझे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स आते थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब मिक्सअप थे। लाइक मेरे को समझ में आ रहा था बट वो उतना क्लियर नहीं था, जो सर ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। क्या होता है सेल्फ में, क्या प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी मैथ्स, अगर मैथ्स आपको आती है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, तो अगर आपको एक चैप्टर में मजा आ रहा है तो आप उसी चैप्टर को पढ़ते रह जाओगे। बट निमसेट की प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम है कि हमें क्या पढ़ना है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था तो मुझे शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता था और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो मुझे पता होना चाहिए था क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए सर ने बहुत हेल्प किया था। सर ने बताया ये पढ़ो और इन सबको लीव कर सकते हो। तो बस मैं उसी पे फोकस कर रहा था और फिर सर ने जैसा बताया सेम वैसा ही। देखो क्या होगा, जब तुम प्रिपरेशन करोगे तो बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे ये बुक ले लो या फिर यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट और ऐसे पढ़ लो, या फिर होता है ना कि जैसे टेस्ट पेपर है तो पहले ये करो। तो क्या करो, जैसे सर भी बोलते हैं और सर तुम्हें भी पता है, किसी सर के पास सबसे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो सर अगर कुछ बोल रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कोई बोल रहा है गलत है, तो पहले ट्राई करो उस चीज को, पहले इंप्लीमेंट करो। अगर तुम्हें फायदा नजर आ रहा है तो करो, बोलने दो जिसको जो बोलना है। वो अगर वो लोग बोल रहे हैं आरडी बनाओ तो बोलो ठीक है बना लिया मैंने। मतलब अगर तुम्हें उस चीज से फायदा नजर आ रहा है करो। और बस यही। देखिए, बहुत ध्यान से मैंने एक बात सुनी, अमित ने एक जो बात बोली वो बिल्कुल फैक्ट है कि हम कई बार जब यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, नो डाउट इतना कंटेंट है कि हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा फोकस नहीं हो पाते कि 4 दिन बहुत पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा। पर जब प्रॉपरली जुड़ जाते हैं तो बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, फाइनल ईयर के साथ पढ़ाई की तो स्मार्ट स्टडी पे भी काम किया। जो मैं आप सबसे बोलूंगा कि क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, पर क्या नहीं पढ़ना ये पता होना भी जरूरी, क्योंकि किसी भी कोई टॉपिक का एंड नहीं होता, अंत नहीं है, हाँ सर। उसको पढ़ते जाओ तो पढ़ते जाओगे। तो उस बात पे ध्यान रखा, टेस्ट पेपर्स पे ध्यान रखा, मटेरियल में भी आपने पूरा फोकस करा, क्योंकि बुक की भी कोई लिमिट नहीं, हर आप जिससे पूछोगे 4 सलाह जी दे सर। देंगे। तो अमित, आपका अपने जूनियर्स को क्या मैसेज है, और जो फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको क्या कहना चाहोगे कि कई बार पूछते हैं बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अचीव किया है तो आप उनको गाइड कर सकते हो। ओके। सो मेरे माइंड में ये था कि ड्रॉप नहीं लेना है, जो करना है इस बार ही करना है। ड्रॉप का मैंने कोई ऑप्शन रखा नहीं था। तो अब
क्या होता है, अगर मैं अपने जूनियर्स को बताऊं तो तुम्हें कि मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जैसे अपने नोट्स पे, क्योंकि तुम नोट्स को ही बार बार पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी चैप्टर में वापस पढ़ने जाओ तो उसमें काफी टाइम चला जाता है, तुम्हारा 2 दिन 3 दिन निकल जाएगा, और उस स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने के लिए तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। तो अपने नोट्स पे बहुत काम करो, नोट्स तुम जितने अच्छे बना सकते हो, और तुम्हारे खुद के नोट्स होने चाहिए, ताकि किसी एक स्पेसिफिक चीज को ढूंढने के लिए तुम्हें पूरा नोट्स ना खोलना पड़े किसी और का। तो नोट्स पे बहुत काम करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टेस्ट पेपर एनालिसिस। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरे मॉक में थोड़े खराब नंबर आ रहे थे, जब मॉक स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले सर ने आपने एक डॉगी टेस्ट करके एक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे बहुत खराब नंबर आ रहे थे, तो मैंने टेस्ट देना ही बंद कर दिया था। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट क्या होता है, अगर तुम्हारे टेस्ट में खराब नंबर आ रहे हैं मतलब तुमने उस पार्ट को पढ़ नहीं रखा है, इसलिए तुम्हारे मतलब तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। तो पेपर दो, और कभी भी अगर कोई रैंक अचीव कर रहा है, जैसे अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहे और किसी के 800 आ रहे 900 आ रहे, तो तुम उस चीज से कंपेयर मत करो, उसकी जगह पे एनालिसिस में ये देखो कि मैं कितने नंबर का बना सकता था। जैसे अगर मुझे 400 नंबर आए और मैं एनालिसिस के बाद ये देख रहा हूँ कि मैं 600 नंबर का पेपर बना सकता था, तो मेरा कंपटीशन वहां पे है। क्योंकि जब पेपर नया आएगा तो पेपर सबके लिए नया रहेगा, तो तुम्हें हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, और तुम ये सोच के नहीं जा सकते हो कि मुझे पेपर में 700 नंबर लाना है या फिर 800 नंबर लाना है। तुम्हें ये करना पड़ेगा कि मैं उतना ही बना के आऊंगा जितना मुझे आता है, और वो चीज तुम्हें स्टार्टिंग से मॉक में तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है ना, मतलब जो भी आ रहा है कि रफ शीट नहीं मिलेगी फाइनल में, तो क्या करो, आधे घंटे बाद रफ शीट लो। मतलब तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है सब कुछ मॉक में कर डालो, और मॉक में इस चीज पे बहुत ध्यान दो कि तुम्हें जितना आता है उतना ही करना है, तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि वो फाइनल में बहुत लोगों ने किया है, और ये गलतियां काफी लोगों से हो भी जाती है, क्योंकि फाइनल में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है ऐसे घर के अकॉर्डिंग। सो बस वही। बिल्कुल सही बात बोली अमित ने। तो अमित, आपने क्योंकि सोचा था ड्रॉप नहीं लेना, सबके अपने अपने डिसीजन होते हैं, कोई मतलब देखिए सबके एक्सपीरियंस सबके डिसीजन अपने होते हैं, तो अमित का मन था कि नहीं लेना, इसलिए इसने अपनी पूरी दम लगा दी और फाइनल के साथ निकाला। अगर आप फाइनल में पूरा परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो भी डिसीजन ले सकते हैं ड्रॉप लेना है कि नहीं, ये सब इंडिविजुअल डिसीजन होता है। पर अमित ने जो बात शेयर की वो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो अमित, अब आपने क्योंकि रैंक अचीव कर ही ली अच्छी, अब ऐसे ही आप एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करें, अच्छा प्लेसमेंट लें और आगे बढ़ें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।